नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश भर में कोरोना वायरस जैसी बड़ी महामारी फैल रही है और इस बीमारी के कारण कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी भयानक स्थिति में हमें अपने घर के छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। यह बात तो एकदम साफ है कि कोरोना किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। यह वायरस बच्चे और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि उनकी रोग से लड़ने की क्षमता युवाओं से कम होती है। यह जाने कि आसपास में किसी को कोरोना हो जाता है तो आप इस बीमारी से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। कोई वायरस किसी भी व्यक्ति बच्चे के शरीर पर किसी तरह का प्रभाव करेगा, इस सवाल पर सभी केसेस में एक ही जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह हर व्यक्ति के रोग से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या करें बच्चे में कोविड के लक्षण दिखने लगे। अगर बच्चे को खांसी और बुखार की समस्या हो रही है तो घबराएं नहीं। ध्यान रखें कि यह लक्षण कॉमन कोल्ड फ्लू और बुखार के भी होते हैं, लेकिन इस स्थिति में भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। आप खुद भी मास्क पहनें और बच्चों को भी पहनाएं। कोरोना के लक्षण दिखने पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त पानी है तो अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। साबुन को अपनी उंगलियों के चारों ओर, उनके बीच और नाखूनों के नीचे और हथेलियों पर अपने हाथों के पीछे की तरफ से लगभग 20 सेकंड तक रगड़ें और फिर उन्हें धोएं। यदि आपके पास हैंड सैनिटाइज़र है तो अपने हाथों पर लगभग 1 चम्मच सैनिटाइज़र लगाएं और हाथों को लगभग सभी उंगलियों और नाखूनों के बीच सभी जगह अच्छे से रगड़ें, लेकिन सैनिटाइज़र के उपयोग के बाद हाथों को न धोएं। मास्क लगाने का तरीका। मास्क के बाहरी और अंदर के हिस्से को याद रखने के लिए उसमें निशान लगा लें। रुमाल को चेहरे पर लगाने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ करें और फिर पहनें। नाक और मुंह दोनों को कवर किया जाना चाहिए और चेहरे और रुमाल मास्क के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि मास्क को छूते या हिलाते न रहें और मास्क के सामने वाले हिस्से को न छुएं। यदि आपने अपने रुमाल के सामने वाले हिस्से को छुआ है तो अपने हाथों को साफ करें। हम जिस मास्क का उपयोग करते हैं उसकी सफाई कैसे करें। यदि मास्क के तौर पर रुमाल का उपयोग कर रहे हैं तो हर 6 घंटे में गीला होने पर इसे बदलें। रुमाल को साफ करने के लिए इसे गर्म पानी और साबुन से धोएं और इसे धूप में सुखाएं। यदि आप मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो इसे भी 5 से 6 घंटों में या जब आपको लगता है कि नम हो गया तो इसे बदल दें। बाहर से घर आने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चाबियों, उपकरणों आदि को किसी बॉक्स या सुरक्षित स्थान पर रखें। अपने कपड़े बदलें और उन्हें धोएं। यदि आप धो नहीं सकते तो उन्हें एक
प्लास्टिक बैग के अंदर अलग से रखें। अगले दिन आप घर से बाहर कदम रखने से पहले उन्हें पहन सकते हैं। कोरोना टाइम में बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए? आपके पास अच्छा भोजन, चावल, दाल, हरी सब्जियां, पत्तेदार साग, मांस, दूध, दही, पपीता, अमरूद, संतरे और मीठे फल इत्यादि होने चाहिए। और साथ साथ हमें व्यायाम, प्राणायाम और मन और दिमाग को स्थिर और स्वस्थ रखें और अधिक से अधिक आराम करना चाहिए। कोरोना होने पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उपयोग किए जाने वाली सभी बर्तन, रसोई को डिटर्जेंट के साथ सावधानी से धोना चाहिए। उसी समय ध्यान से हाथ भी धो लेना चाहिए। कपड़ों को ध्यान से धोएं, लेकिन यह कार्य रोगी से न करवाएं। दिन में 2 बार फिनाइल, लाइज़ॉल से कमरे की अच्छे से सफाई करें। बड़े या छोटे बच्चों को किसी कीमत पर रोगी के पास न जाने दें। रोगी अपने बर्तन साबुन के पानी में डाल सकता है और कोई अन्य व्यक्ति इसे 15 से 20 मिनट के बाद धो सकता है। इत्यादि सावधानियां हमें रखनी चाहिए।